खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां तरवा थाना अंतर्गत उचहुआ गांव में घटी एक घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। दरअसल आरोप है कि तरवा थाना अंतर्गत उचहुआ गांव के रहने वाले शोभनाथ चौहान की पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। इसी मामले में आज सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। इस घटना के विषय में बताते हुए सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि ये पुलिस वालों की जाति है। थाने से 2 सिपाही जाते हैं और शोभनाथ को बुरी तरह से मारते पीटते हैं। परिजनों ने घायल शोभनाथ को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां से कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद शोभनाथ की 21 जनवरी को मौत हो गई। इलाज के दौरान बीते 10 तारीख को पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा था, जिसमें पुलिस कप्तान ने लालगंज सीओ को जांच के निर्देश दिए थे। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए और पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने थानाध्यक्ष पर भी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर मौजूद मेहनगर की सपा विधायक पूजा सरोज ने कहा कि मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूं, जो घटना हुई है उसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। सरकार इसमें खुद हस्तक्षेप करके पीड़ितों को न्याय दिलाए, साथ ही पीड़ितों को 50 लाख रुपया मुआवजा भी दिया जाए। मैं साफ तौर पे ये कहना चाहूँगी कि ये जो पुलिस के द्वारा मार पीट कर जो 7 तारीख की घटना हुई, उसमें जो 21 तारीख को मृत्यु हो गई है, सरकार इनमें परिवार को इंसाफ दे और 50 लाख के मुआवजे की हम लोग मांग कर रहे हैं परिवार के लिए। और जो 10 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन दिया था, उनके बेटे ने, उनके भाई ने, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इनफैक्ट मुझे लग रहा है एसपी ने लालगंज सीओ को उसको रिपोर्ट करने के लिए बोला था और परिवार वालों को बुलाया भी गया था उस एप्लीकेशन के सत्यापन के लिए, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 21 तारीख को मृत्यु होने के पश्चात इन्होंने आनन फानन में किसी और को दोषी बनाकर एक फर्जी रिपोर्ट दर्ज कर दी है। और हम लोग चाहते हैं कि इसमें सरकार खुद संज्ञान लेते हुए अच्छे से परिवार को न्याय दिलाएं और 50 लाख मुआवजे की हम लोग मांग करते हैं। आपने पीड़ित परिजनों से मुलाकात किया, कुछ बात हुई आपकी कि क्या मामला बताया परिजनों ने? परिजनों ने यही बताया, बच्ची भी यही बता रही थी और हमारी मुलाकात हुई तो लोग यही बता रहे थे कि पुलिस ज़बरदस्ती आई। वो घर में बैठे हुए थे, अंदर खाना खा रहे थे और उनको किस तरह से निकाल कर ज़बरदस्ती मारा पीटा गया। इतना मारा गया कि उस समय वो बेहोशी की हालत में थे। फिर उनको 3-3, 4-4 हॉस्पिटलों में रेफ़र किया गया और वो 21 तारीख को उन्होंने दम तोड़ दिया। अब क्या आश्वासन दे रहे हैं पीड़ित परिवार को? हम लोग सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं और न्याय की मांग करते हैं। वहीं सपा के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि इस मामले को लेकर हम लोग उच्चाधिकारियों से मिलेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। वहीं अगर पूरे मामले की बात करें तो इस घटना में तरवा थाना पुलिस के 2 सिपाही प्रभात त्रिपाठी और प्रशांत पांडे शोभनाथ के घर पहुंचे। बिना जुर्म बताए ही शोभनाथ को घर से निकालकर पीटने लगे, जिससे उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर स्थिति देखकर डॉक्टरों ने उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया। जहां से तबीयत गंभीर देखकर डॉक्टर्स ने उन्हें वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। बीएचयू में एडमिट नहीं लिए जाने पर वापस रविवार को वो लोग घर पहुंचे, जहां पर शोभनाथ की मौत हो गई। शोभनाथ चौहान की मौत के बाद रविवार शाम बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में फोर्स मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाली। वहीं इस घटना के बाद दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों सिपाहियों के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस वालों की पिटाई से शोभनाथ की मौत हुई थी, जबकि पुलिस बोल रही थी कि उसने आत्महत्या किया है। वहीं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया है। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक शोभनाथ के बेटे और सपा जिलाध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। घटना ये हुई थी कि उस महिला से कुछ बातचीत हुई। बातचीत होने के पश्चात हम लोग, हमारे पिता और चाचा जी घर चले आए। घर चले आने के बाद उस महिला ने 2 पुलिस वालों को, जिसका नाम प्रशांत पांडे और प्रभात त्रिपाठी नाम था, वो दोनों पुलिस आए घर। और उस समय हमारे पिताजी भोजन कर रहे थे। भोजन कर रहे थे उस वक्त पिताजी के? हम दूसरे घर में थे। जब आए तो पुलिस वाले मारने लगे, तो हम घर से निकल कर आए। तो हम लोग बहुत से मतलब बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं माने और इतना मार दिए कि मतलब वो बेहोशी की हालत में हो गए। इस हालत, उनकी हालत को देखकर हम लोग तुरंत पीजीआई लेकर आए। पीजीआई से वहाँ पर मामला नहीं संभला, हम लोग वेदांता हॉस्पिटल ले गए। ऐसे ऐसे करके सदर, फिर इसके बाद बीएचयू में अंत में लेकर गए।
और वहाँ पर भी जवाब दे दिए, जिसके पश्चात हम लोग 21 तारीख को सुबह 21 तारीख को घर लेकर आए और उनकी सुबह 6 बजे मृत्यु हुई। कौन है महिला? उस महिला का नाम रिंकू देवी है। क्या अच्छा, क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम में अब आपको न्याय की कितनी उम्मीद लगती है कि न्याय मिलेगा? न्याय हमें बस मिलना चाहिए सर, कैसे भी मिले। उन 2 पुलिस वालों को अपराधी करार दिया जाए और उनको मतलब सज़ा सुनाई दी। ये एक बड़ी घटना है जिसको पुलिस छिपा रही है। ये ठाटा ऊँचहुआ गांव है, थाना तरवा के अंतर्गत। वहाँ एक शोभनाथ चौहान को 7 तारीख को शाम को 7:30 बजे एक विवाद के बाद पुलिस 2 पुलिस वहाँ गई, जिसका नाम भी है प्रभात और कौन, 2 लोग वहाँ गए और इसके बाद वह है शोभनाथ को बुरी तरह इन लोगों ने मारा, लात मुका घुसा और पटक करके सीने पर पैर से मारा। और उस दिन वह है उस साल बीमार पड़ गया, बीमार में वह चोट लग गई और वह कराहने लगा। पुलिस वहाँ छोड़ के चली आई। फिर वह लोग ले गए यहाँ पर PGI चक्रपानपुर में एडमिट कराए, वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया। फिर ये लोग मेदांता ले गए, यहाँ ये हॉस्पिटल में मेदांता ने भी रेफ़र कर दिया, तो ये लोग सरोज हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भी उन लोगों ने रेफ़र कर दिया। ये लोग बनारस लेके गए, बनारस ले जाके आने बाद कल परसों उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद डॉक्टरों ने भी वहाँ बताया कि जो चोट लगी थी उसके कारण की मृत्यु हुई है। पुलिस का बयान एक आया है जिसमें ये कहा गया है कि एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एक महिला के द्वारा कराया गया था। उस मुकदमे में जब पूछताछ के लिए गए तो आत्मग्लानि की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये गलत है। देखिए, ये वह पुलिस जो वर्सन ले रही है वो टोटल कंकॉक्टेड है और बनाया गया है। मूल यह है कि उस महिला ने जो मुकदमा दर्ज कराया था तो 100 नंबर पर कोई नहीं टेलीफोन गया। ये 2 पुलिस केवल क्यों आए थे, किन कारण आए थे, और रात में 7:30 बजे आए थे। और ऐसी परिस्थिति में उनको मारने का अधिकार नहीं था। वहाँ तो लोग खड़े लोगों ने इस घटना को देखा। एक बच्ची तो अब भी रो रो के कहती है कि उनको बुरी तरह लोग मारे, लात घूंसों से पटक करके लात पैर से उनके सीने पर मारा, जिसके कारण वो करा रहे थे और उसी कारण उनकी मृत्यु हुई। इन लोगों ने दवा इलाज के दौरान 10 तारीख को SP से मिल करके ये प्रार्थना पत्र दिया। इस पे SP ने CO लालगंज को मार्क किया। CO लालगंज इन लोगों को बुला करके घटना के बारे में पूछे भी, लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। इसके बाद जब इनकी मौत हो गई 21 तारीख को, जब लाश घर पे आई, घर वालों ने कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी, जब उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई होगी, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग तब तक हम लोग लाश जलाएंगे नहीं, लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए। तब आनन फानन में जा कर के पुलिस ने उनके लड़के से एक एप्लीकेशन पे सादे कागज़ पे दस्तखत बना लिया और वो एप्लीकेशन में जो उन्होंने पहले 10 तारीख को दिया था वह नहीं लिखा गया, बल्कि पुलिस ने अपने मन से लिख लिया कि एक चोट लगी, चोट के कारण उनकी मौत हुई। ये चोट किससे लगी, कौन मारा, ये कहीं उसका तस्करा नहीं है। तो आज आप लोग यहाँ पे हैं, इसके बाद किस तरह से पीड़ित परिवार को आप लोग न्याय का भरोसा दिला रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, यह शुद्ध रूप से पुलिस के मारने से उनकी मौत हुई है। हमारी मांग है कि यह पुलिस, जो दोनों पुलिस थी, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और जो पीड़ित पक्ष है, जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। यह निश्चित तौर पर यह बड़ी कार्रवाई और थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब तक थाना अध्यक्ष ने क्यों कार्रवाई कोई नहीं किया? आप पुलिस के द्वारा इस तरह की घटना हो गई, ये लोग ले करके इधर उधर घूम रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल लापरवाही है। और CO लालगंज ने क्या कार्रवाई किया, इसमें लगता है कि पूरी घटना को छिपाने का प्रयास किया गया है और ये घटना सीधे पुलिस द्वारा की गई हत्या की घटना है। उच्च अधिकारियों से मिलेंगे इस मामले में? अभी तो हम लोग ये यहाँ हैं, पोस्टमार्टम हाउस पे आए हैं। ये हमारी विधायक जी हैं वहाँ के महीनगर की, और हमारे पूर्व सांसद जी हैं, और लोग भी, अभी विश्वकर्मा जी गए हैं, कमलाकांत राजभर जी भी आए थे, विधायक जी। अभी इस घटना को हम लोग बात करके हम आगे की कार्रवाई उसको करेंगे। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।